हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है केस स्टडी ऑन लेप्रोसी, ये हमारा सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट की वीडियो मैंने प्रोवाइड की हुई है, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन की थी, ठीक है, स्टूडेंट प्रोफाइल, पेशेंट प्रोफाइल, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, वाइटल साइंस ऑफ लेप्रोसी पेशेंट, लैब इन्वेस्टिगेशन जिसमें हमने लैब टेस्ट किए थे, ठीक है, कि कौन कौन से लैब टेस्ट लेप्रोसी में होते हैं, एंड लेप्रोसी की मेडिकेशन। ये जो हमारी आज की वीडियो है, इस वीडियो में हम एनाटमी एंड फिजियोलॉजी करेंगे स्किन की, ठीक है, लेप्रोसी की केस स्टडी में जो हमने लगानी है। नेक्स्ट हम करेंगे डिसीज़ कंडीशन, जिसमें हम सिम्टम, कॉज, लैब टेस्ट, मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट, समरी, कंक्लूजन एंड बिब्लियोग्राफी तक हमारा टॉपिक होगा। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। सो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है। एनाटमी में हम जो स्किन का डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, एंड फिजियोलॉजी में हम जो ये दो अलग अलग टॉपिक है। फिजियोलॉजी में हम क्या लिखेंगे कि स्किन क्या क्या काम करती है, फंक्शंस ऑफ स्किन लिखेंगे। एनाटमी एंड फिजियोलॉजी के बाद गाइस हमने लिखना है डिसीज़ कंडीशन। सो आपने ये अलग अलग पेजेस ऊपर लिखना है, ठीक है। सबसे पहले आपने ऊपर लिखना है डिसीज़ कंडीशन, नेक्स्ट आपने लिखना है लेप्रोसी, उससे नेक्स्ट हम लिखेंगे डेफिनेशन। अ सीरियस इन्फेक्शियस डिजीज दैट इफेक्ट द स्किन, नर्वस सिस्टम एक्सेट्रा कैन कॉज पार्ट्स ऑफ बॉडी टू फॉल ऑफ। लेप्रोसी क्या है, एक स्किन डिसीज़ है, ठीक है, जो हमारी स्किन को और नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है। इसको हम हैंसेंस डिसीज़ भी बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई कह दे कि केस स्टडी बनानी है, केयर प्लान बनानी है हैंसेंस डिसीज़ पर, तो कंफ्यूज नहीं होएगा। लेप्रोसी और हैंसेंस डिसीज़ सेम थिंग होता है, ठीक है। उसके बाद आपने नेक्स्ट पेज पर लिखनी है कॉजेज ऑफ लेप्रोसी, बुक पिक्चर एंड पेशेंट पिक्चर। बुक में क्या लिखा हुआ है एंड हमने पेशेंट में क्या कॉज फाइंड किया है। बुक में लिखा है लेप्रोसी माइकोबैक्टीरियम लेप्रे नाम की जो बैक्टीरिया से होती है, ठीक है। पेशेंट को भी उसी बैक्टीरिया से हुई है। वीक इम्यून सिस्टम से होती है, ठीक है, पेशेंट का इम्यून सिस्टम भी बहुत वीक है। नेक्स्ट पेज पर आपने लिखना है सिम्टम्स ऑफ लेप्रोसी, जिसमें बुक पिक्चर एंड पेशेंट पिक्चर आपने लिखना है। मेरे पास टाइम कम था तो मैंने जल्दी जल्दी आपको नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं, ठीक है। बुक पिक्चर में सिम्टम क्या है, नमनेस, टिंगलिंग, फीवर, स्पॉट दैट इज रेड डार्क कलर, ठीक है, नॉर्मल स्किन कलर, लाइटर देन नॉर्मल स्किन कलर, लीजन्स ऑन स्किन। पेशेंट में सभी सिम्टम्स जो प्रेजेंट है तो आपने यस करना है, ठीक है। अगर आपने कोई और सिम्टम्स भी ऐड करने हो तो आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। सिम्टम्स के बाद गाइज हमने लिखनी है लैब इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट पेज पर आपने लैब इन्वेस्टिगेशन लिखनी है, जिसमें हम बुक पिक्चर एंड पेशेंट पिक्चर लिखेंगे कि बुक में क्या क्या टेस्ट दिए हुए हैं, पेशेंट के कौन से टेस्ट करे गए हैं। हिस्ट्री कलेक्शन करी है हमने पेशेंट की, फिजिकल एग्जामिनेशन भी किया है, सीबीसी टेस्ट भी किया है, पीसीआर टेस्ट भी किया है, ठीक है, एनडीओ एलआईडी टेस्ट भी हमने किया है। अगर आपको ये टेस्ट डिटेल में चाहिए हो, ठीक है, तो आप कमेंट करके बोल सकते हो, मैं इन पर एक स्पेशल वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। सो टाइम कम था इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड नहीं कर पाई। उसके बाद हमारे पास आती है मेडिकेशन, ठीक है। आपने नए पेज पर मेडिकेशन लिखनी है, बुक पिक्चर एंड पेशेंट पिक्चर, रिम्फाम्पिसिन, क्लोफाजिमाइन एंड डॉप्सोन, ठीक है। तीनों ड्रग्स जो फर्स्ट लाइन ड्रग्स है लेप्रोसी की, ये पेशेंट को दी गई है, ठीक है। बुक पिक्चर एंड पेशेंट पिक्चर, बुक में कौन सी मेडिसिन प्रोवाइड की गई है एंड पेशेंट को वो मेडिसिन प्रोवाइड की गई है डॉक्टर के द्वारा या नहीं, वो हमने लिखना है। ये तीनों ही मेडिसिन डॉक्टर्स ने प्रेस्क्राइब की है पेशेंट को, ठीक है। उसके नेक्स्ट हमारे पास आती है मैनेजमेंट, कि हम पेशेंट की मैनेजमेंट, पेशेंट को मैनेज कैसे करेंगे। गिव मल्टी ड्रग थेरेपी, ये है बुक पिक्चर, पेशेंट पिक्चर में पेशेंट को प्रोवाइड करी गई है। नेक्स्ट है सर्जिकल अप्रोच, अगर पेशेंट की स्किन बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी है तो उनकी सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ेगी, तो नो,
पेशेंट को कोई सर्जरी नहीं हुई। पेशेंट काउंसलिंग हमने प्रोवाइड की है। प्रोवाइड फिजिकल केयर वो भी हमने प्रोवाइड की है। एरेडिकेट इन्फेक्शन विद एंटी लेप्रोमेटस थेरेपी, जो हमने मेडिसिन प्रोवाइड किए हैं ना पेशेंट को, उन्हीं को बोलते हैं एंटी लेप्रोमेटस थेरेपी, ठीक है। वो भी हमने पेशेंट को प्रोवाइड की है। रिड्यूस द रिस्क ऑफ नर्व डैमेज, जो कहीं नर्व्स जो है डैमेज ना हो जाएं, उनका रिस्क रिड्यूस करना है, वो भी हमने किया है। उसके बाद गाइज हमारे पास आता है नर्सिंग मैनेजमेंट, जिसमें हम नर्सिंग डायग्नोज लिखेंगे एंड एनसीपी बनाएंगे। इस पर मैंने एक स्पेशल वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। जो प्लेग है, ठीक है, एंड लेप्रोसी है, इनके जो नर्सिंग डायग्नोज है एंड एनसीपी है वो सेम ही आएंगे। सो आपने वही बना लेना है। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चेकआउट कर लेना। उसके बाद हमारे पास आता है समरी। माई पेशेंट वॉज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल विद डिसीज कंडीशन लेप्रोसी। थ्रू दिस टॉपिक आई कम टू नो अबाउट डेफिनेशन, कॉजेज, सिम्टम, लैब टेस्ट, मेडिकेशन ऑफ लेप्रोसी. Whenever in future, if I face this type of case again, I will manage and treat this condition easily, ठीक है। सो ये थी समरी, ये आपने नए पेज पर लिखनी है। उसके बाद है कंक्लूजन, ये भी आपने नेक्स्ट पेज पर लिखना है। थ्रू दिस केस स्टडी आई कम टू नो अबाउट पेशेंट्स कंडीशन विद लेप्रोसी, इट्स सिम्टम, कॉजेज, प्रिवेंशन एक्सेट्रा. इफ आई फेस दिस कंडीशन अगेन आई विल मैनेज ईजिली। लास्ट में हमारे पास आता है हेल्थ एजुकेशन। सो ये मेरे प्रीवियस नोट्स थे जो मैंने मिडवाइफरी के लिए बनाए थे। सो हेल्थ एजुकेशन तो सेम ही होती है, ठीक है। सो थोड़ा ध्यान से आप लिख लेना। डाइट, एजुकेट टू पेशेंट टू टेक वेल बैलेंस न्यूट्रिशियस डाइट. डाइट शुड बी सॉफ्ट एंड ईजिली डाइजेस्टेबल, पेशेंट को एजुकेट करना है कि उन्होंने बैलेंस एंड न्यूट्रिशन डाइट लेनी है। जो उनकी डाइट है वो सॉफ्ट होनी चाहिए एंड ईजिली डाइजेस्ट हो सके। एजुकेट टू द पेशेंट अबाउट टेकिंग ऑलवेज प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट, पेशेंट को एजुकेट करना कि उन्होंने हमेशा प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट लेनी है। रेस्ट एंड स्लीप, एजुकेट द पेशेंट टू हैव टेक प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप, पेशेंट को एजुकेट करना है कि उन्होंने प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप लेनी है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करनी है। एजुकेट द पेशेंट टू मेंटेन प्रॉपर एंड कंफर्टेबल पोजीशन वाइल स्लीपिंग, पेशेंट को एजुकेट करना है हमने कि जब उन्होंने सोना है तो प्रॉपर कंफर्टेबल, जिसमें वो कंफर्ट फील करे, वही पोजीशन उन्होंने लेनी है। नेक्स्ट है पर्सनल हाइजीन, टीच टू द पेशेंट टू मेंटेन प्रॉपर पर्सनल हाइजीन, पेशेंट को टीच करना है कि उन्होंने कैसे अपनी पर्सनल हाइजीन मेंटेन करनी है। इनकरेज द पेशेंट अबाउट क्लीनिंग द पेरिनल एरिया प्रॉपरली, पेशेंट को इनकरेज करना है पेशेंट को कि उन्होंने अपना जो पेरिनल एरिया है उसको प्रॉपरली क्लीन करना है, पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करके रखना है। नेक्स्ट है फॉलोअप केयर, पेशेंट को एजुकेट करना है कि जब वो हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर चले गए, ठीक है, डिस्चार्ज उनका हो गया, तो उन्होंने मेडिसिन लेने कब आना है, कैसे आना है, ठीक है। नेक्स्ट है मेडिकेशन, पेशेंट को मेडिकेशन के बारे में एजुकेट करना है, एडवाइस करना है कि कैसे उन्होंने मेडिकेशन लेनी है, ठीक है। अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन आती है तो डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, ठीक है। डोंट टेक मेडिसिन विदाउट एडवाइस्ड बाय डॉक्टर, कोई भी मेडिसिन पेशेंट के बिना कहे अनुसार पेशेंट को बोलना है कि कोई भी मेडिकेशन उन्होंने अपनी मर्जी से नहीं लेनी, जैसे डॉक्टर ने बोला है वैसे ही मेडिसिन लेनी है। सबसे लास्ट में हमारे पास आती है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी कैसे लिखी जाती है इस पर मैंने एक स्पेशल वीडियो प्रोवाइड की हुई है, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो चेकआउट कर लेना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।